हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग पेपर कर रहे हैं और हमारा टीचिंग पेपर है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर रखी है। लेक्चर 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लेसन प्लानिंग। इससे पहले हमने यूनिट प्लानिंग क्या होती है और थोड़ा सा हमने लेसन प्लानिंग भी देखा था कि लेसन प्लानिंग जो है वो क्या होती है। लेसन प्लानिंग जिसे हम हिंदी में जो है वो दैनिक पाठ योजना जो है हम बोलते हैं। डेली लेसन प्लान जिसे हम दैनिक पाठ योजना जो है हम लेकर चलते हैं। दैनिक पाठ योजना के बिहाफ पर जिसके अंदर जो है हम क्या डिफाइन करते हैं कि एक जो 35 से 40 मिनट का जो एक लेक्चर होता है उसे जो है वो किस तरह से किया जाएगा, या मैं ये कहूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय द टीचर इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में टीचर जो है वो किस किस तरह की एक्टिविटीज जो है वो करता है। एक लेसन को प्रिपेयर किया जाता है जब वो 35 से 40 मिनट के अंदर जाता है। देखिए, चाहे हम कहें कि टीचिंग जो है एक प्रोफेशनल एबिलिटी है, एक स्किल एबिलिटी है, उसके बिहाफ पर अगर टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बनाना चाहता है तो उसके लिए क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर होना जो है वो बहुत जरूरी है। और जब वो टीचिंग को प्रिपेयर करता है तो टीचिंग जो है जब प्रिपेयर करी जाती है तो वो नंबर ऑफ फेजेस के थ्रू होकर गुजरती है। आपको पता होगा कि टीचिंग के जो फेजेस हैं मेजरली इसके हम कहें कि 3 फेज हैं। फर्स्ट क्या आता है हमारे पास प्रीएक्टिव, सेकंड क्या आता है हमारे पास इंटरैक्टिव, और लास्ट आता है इसके अंदर हमारा पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव यानी कि जिसको आपको नेम से ही क्लियर कर रहा है कि द एक्टिविटीज विच आर डिसाइड बिफोर द क्लासरूम, जो एक्टिविटीज क्लासरूम में करने से पहले जो है वो डिसाइड की जाती हैं। वो किस में आती हैं आपकी प्री एक्टिव में आती है। इंटरैक्टिव क्लासरूम दैट इज इन द क्लासरूम, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो एक्टिविटीज कौन सी करेगा। पोस्ट एक्टिव क्लासरूम दैट इज आफ्टर द बिफोर द क्लासरूम, आफ्टर द क्लासरूम। क्लासरूम एक्टिविटीज कौन सी होंगी, इन द क्लासरूम एक्टिविटीज कौन सी होंगी, और आफ्टर द क्लासरूम एक्टिविटीज। आफ्टर द क्लासरूम का मीन्स क्या होता है, जब कंटेंट हमारा एक टीचर जो है वो 35 से 40 मिनट पढ़ा चुका है उसके बाद वो लास्ट में क्या एक्टिविटीज जो है उसके इसके अंदर जो है वो करेगा। क्योंकि एक लेसन प्लानिंग के बिहाफ पर जो है वो ये डिसाइड किया जाता है कि एक बच्चे के बिहेवियर का जो उसका एक एंट्री बिहेवियर है उसके अंदर किस तरह से जो है वो टर्मिनल बिहेवियर लाए जाते हैं। तो हम कहें कि यूनिट लेसन प्लानिंग क्या होगी। यूनिट लेसन प्लानिंग जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द यूनिट प्लानिंग। अगर हम यूनिट प्लानिंग को और लेसन प्लानिंग को कंपेयर करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग, कि यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जहां हम यूनिट प्लानिंग की बात करते हैं तो यूनिट प्लानिंग क्या होती है, यूनिट प्लानिंग दैट इज रिलेटेड टू द होल सिलेबस, पूरे के पूरे सिलेबस से संबंधित होती है, या मैं कहूं एक यूनिट से संबंधित होती है। एक यूनिट को क्या किया जाता है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, सब यूनिट्स। और जो एक लेसन प्लानिंग है दैट इज रिलेटेड टू ओनली वन सब यूनिट, वो सिर्फ एक सब यूनिट से क्या होती है, संबंधित होती है। जहां हम ये कहें कि यूनिट प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है, बॉर्डर कंसेप्ट माना जाता है, वाइड कंसेप्ट माना जाता है। उसी के बिहाफ पर अगर हम लेसन प्लानिंग को देखते हैं तो लेसन प्लानिंग को क्या माना जाता है, एक हम कहें दैट इज द पार्ट ऑफ द यूनिट प्लानिंग, वो यूनिट प्लानिंग का जो है वो पार्ट है। यूनिट प्लानिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन सब यूनिट्स। यूनिट प्लानिंग के अंदर एक से ज्यादा जो है
वो क्या होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं। लेकिन यूनिट लेसन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो लेसन प्लानिंग इज ओनली बेस्ड ऑन ओनली वन टॉपिक और वन यूनिट। वो केवल सिर्फ एक ही टॉपिक और एक ही यूनिट से जो है वो संबंधित होता है। उसके साथ हम कहें कि लेसन यूनिट प्लानिंग जब करी जाती है तो उसके अंदर जो वेरियस कंटेंट है उसको नंबर ऑफ पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नंबर ऑफ पीरियड उसके जो है वो बनाए जाते हैं। या मैं ये कहूँ कि यूनिट प्लानिंग जो है जब करी जाती है तो मंथली एक्टिविटीज क्या होंगी, वीकली एक्टिविटीज क्या होंगी, डेली एक्टिविटीज क्या होंगी, हर एक्टिविटीज डिसाइड करी जाती है। लेकिन जब लेसन प्लानिंग की हम बात करते हैं तो लेसन प्लानिंग में द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय द टीचर इन वन क्लासरूम इन द 35 to 40 मिनट्स, 35 से 40 मिनट के अंदर एक टीचर क्या क्या एक्टिविटीज करेगा, केवल वही एक्टिविटीज जो हैं वो इसके अंदर क्या करी जाती हैं, डिसाइड करी जाती हैं। तो ये हम ये कहें कि एक ये मेजर डिफरेंस है किसके अंदर, यूनिट प्लानिंग के अंदर और लेसन प्लानिंग के अंदर। दोनों है प्लानिंग ही, लेकिन यूनिट के अंदर हम पूरी की पूरे सिलेबस की जो एक यूनिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेसन प्लान के अंदर हम केवल एक जो लेसन डिलीवर कर रहे हैं उसको क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। जहां यूनिट प्लानिंग पूरे साल चलती है वहां लेसन प्लानिंग केवल एक 35 से 40 मिनट तक होगी। उसके बाद जो लेसन प्लानिंग होगी उसके ऑब्जेक्टिव्स या उसका तरीका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसके अंदर चेंजेस जो है वो आ जाएंगे। यूनिट प्लानिंग एक यूनिट के स्टार्ट करने से पहले करी जाती है और लेसन प्लानिंग एक लेसन के स्टार्ट करने से, एक क्लासरूम एक्टिविटीज को स्टार्ट करने से पहले जो है वो किया जाता है। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं इसके अंदर, स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग कि लेसन प्लानिंग के स्टेप जो है वो क्या है। लेसन प्लानिंग जाती इन 3 फेजेस के बिहाफ पर है कि उसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि प्री एक्टिव एक्टिविटीज कौन सी होंगी, पोस्ट एक्टिव इंटरएक्टिव कौन सी होंगी और पोस्ट एक्टिव कौन सी होंगी। अब हमारे पास क्या है, स्टेप्स हैं। जो हमारी दैनिक पाठ योजना है उसके स्टेप क्या होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, दैट विल बी प्रिपरेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, तैयारी। ये क्या है हमारा पहला। सेकंड आता है इसके अंदर प्रेजेंटेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। थर्ड आता है इसके अंदर हमारा कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। ये क्या है हमारा, दैट इज द थर्ड स्टेप, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहें कि कंपैरिजन, दो चीजों के बीच में विभेदीकरण करना और उसका इकट्ठा करना। फोर्थ जो स्टेप आता है हमारे पास, दैट विल बी जनरलाइजेशन। और इसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप आता है इसके अंदर, वो क्या है हमारे पास, दैट विल बी एप्लीकेशन। ये क्या है हमारे पास, दैट इज हमारा फिफ्थ स्टेप। स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग, चाहे कोई भी लेसन प्लान करना है किसी भी विषय का, किसी भी कंटेंट का, कोई भी कंटेंट, उन कंटेंट को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम जो है वो इन 5 स्टेप के बिहाफ पर, पदों के बिहाफ पर जो है वो डिवाइड किया जाता है। ये जो है जो स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग है, ये जो है इसे हर्बर्टियन अप्रोच भी बोला जाता है। हर्बर्टियन अप्रोच हम इसे बोलते हैं। हर्बर्टियन अप्रोच मींस, जो हर्बर्ट जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट हुए और उन्होंने जो है वो बताया कि किस तरह से एक जो लेसन प्लानिंग है या एक दैनिक पाठ योजना है उसको इफेक्टिवली जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करना। तो जब तैयारी करनी होती है तो इसके अंदर क्या चीज ध्यान रखी जाती है, सबसे पहले तो इसके अंदर
प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर। एक अध्यापक जब अपने कंटेंट को प्रिपेयर करेगा तो वो सबसे पहले जो है वो ध्यान रखेगा कि उसके जो लर्नर हैं उनकी जो पूर्व ज्ञान जो है वो कितना है। उस पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही वो अपना नेक्स्ट कंटेंट जो है इसके अंदर क्या करेगा, डिसाइड करेगा। इसके साथ जब वो ये चीज देख लेगा उसके बाद वो क्या कर देगा, दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। जब वो अपनी प्रीवियस नॉलेज जो है वो लर्नर की देख लेगा, देखने के साथ साथ उसे चेक कर लेगा, तो उसके बाद वो अपने टॉपिक को क्या कर देगा, अनाउंस कर देगा कि आज हम जो है वो इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। तो देखिए ये एक्टिविटी कौन सी थी, ये प्री एक्टिव एक्टिविटीज थी जो पहले जो है वो डिसाइड करी जाती हैं। प्रीवियस नॉलेज आप पहले एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने के बाद आप उसकी क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले किस चीज को ध्यान रखा जाएगा कि दैट विल बी द हम ये कहें कि जो सिलेक्शन हो रहा है, कंटेंट को जो सिलेक्ट किया जा रहा है, सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, दैट इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। सबसे पहले विषय वस्तु को जो है वो कंटेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जिस विषय के बारे में हमें पढ़ाना है। सेकंड आता है इसके अंदर, दैट इज जो कंटेंट हमने सिलेक्ट किया है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ क्लियरनेस विद एसोसिएशन की मंथ। इसमें क्रमबद्धता जो है उसके अंदर स्पष्टता होगी, स्पष्टता के साथ साथ उसके अंदर क्रमिक स्पष्टता होगी कि जो भी पद पढ़ाया जाए वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इंटरलिंक्ड होना चाहिए। इंटरलिंक्ड के साथ साथ जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो हमारे लर्नर की जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ भी क्या होना चाहिए, इंटरलिंक्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ वो कहता है दैट इज इंटीग्रेशन, एकीकरण। जो कंटेंट है उसका क्या होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए। अच्छे तरीके से जो है उसको एकीकृत, यानी कि उसे छोटे छोटे पार्ट में जो है वो समझाया तो गया, लेकिन समझाने के साथ साथ वो कंबाइंड फॉर्म में भी जो है उसे बताया जाना चाहिए किस तरह से जो है वो उसके अंदर इफेक्टिवली डिपेंड हो रहा है। प्रेजेंटेशन कि इसके अंदर कहें कि सिलेक्शन, सबसे पहले जो टीचिंग मेथड्स, कंटेंट है, वो चीज जो है वो एक अध्यापक के द्वारा सिलेक्ट करी जाएगी। उसके साथ साथ जब वो टीचिंग मेथड्स और इन सब चीजों को सिलेक्ट कर रहा है तो उसके बाद वो जो है अपने कंटेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता जो है उसकी होनी चाहिए। क्रमबद्धता के साथ साथ उसके अंदर एकीकरण पद होना चाहिए। मींस हर चीज जो है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी होनी चाहिए। हर कड़ी जो है वो दूसरे के साथ एकीकृत उपागम के बिहाफ पर जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसमें कंपैरिजन एसोसिएशन। कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जहां हम ये देखते हैं कि एक लर्नर के बिहाफ पर या टीचर के बिहाफ पर जो एक्टिविटीज करी जा रही हैं उसके बिहाफ पर कंपैरिजन किया जाएगा। इसके अंदर बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उसे पहले पता था, और उसके बाद उसकी जो प्रेजेंट नॉलेज है, उन दोनों के अंदर जो है वो एक कंपैरिजन देखा जाएगा कि क्या जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसके अंदर कितना जो हम कहें कि डेवलपमेंट आया, कि प्रेजेंट नॉलेज जो है उसकी क्या हो गई। प्रीवियस नॉलेज में हमने एज्यूम किया था कि बच्चे को कुछ जानकारी होगी, जब हम प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर जो है वो बच्चे को नेक्स्ट पद के बिहाफ पर उसे जो है वो हम जानकारी दे देंगे, तो दे देने के बाद क्या होगा, उसकी एट प्रेजेंट की जो नॉलेज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या मैं ये कहूं कि उसका जो एंट्री बिहेवियर है और उसके टर्मिनल बिहेवियर में किस तरह का जो चेंजेस आया है वो चीज जो है वो देखना, वो किस में आएगी, कंपैरिजन के अंदर जो है हम लेकर चलेंगे। एंट्री बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर कब हो गया, जब बच्चे क्लास के अंदर किसी कंटेंट से पहले, पढ़ने से पहले जो उसका व्यवहार है वो उसका एंट्री बिहेवियर है, पढ़ने के बाद जो उसका व्यवहार है वो क्या है, उसका टर्मिनल बिहेवियर है। तो इन दोनों के अंदर जो है वो देखना कि कितना बच्चे ने ज्ञान अर्जित किया है। एसोसिएशन मींस कि जो प्रीवियस नॉलेज है, क्या वो प्रीवियस नॉलेज जो है वो प्रेजेंट नॉलेज के साथ इंटरलिंक्ड है। हमेशा कंटेंट को जो है वो बच्चे को पढ़ाया जाए तो इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि उसकी जो प्रीवियस
नॉलेज है उसको यूज करते हुए उसके सामने जो नया ज्ञान है या नई जानकारी जो है उसे दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा उन दोनों को अच्छे तरीके से कंपेयर भी कर सके और उनके बीच को अच्छे तरीके से एसोसिएट भी जो है वो कर सके। लास्ट क्या आता है इसके अंदर, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि फुली जो कंटेंट हमने डिलीवर किया है, फुल कंटेंट जो एक टीचर ने डिलीवर किया है उसके बिहाफ पर लर्निंग आउटकम्स जो है वो चेक करनी कि बच्चे जो हैं उस चीज को क्या अपने डेली लाइफ के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं या फिर नहीं यूज कर सकते, कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो डेली लाइफ में क्या है, लर्निंग आउटकम्स जो है वो कितने अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं। लास्ट के अंदर वो पूरे के पूरे कंटेंट को क्या करेगा, जनरलाइज करेगा, उसका सामान्यकरण, कि बच्चा जो है वो जिस बिहाफ पर उसने कंटेंट को डिलीवर किया था उस इंटरेस्ट के साथ बच्चों ने कंटेंट को जो है वो अपनी लाइफ के अंदर गेन कर लिया, नहीं कर लिया, यानी कि उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो कितने इफेक्टिवली जो हैं वो डेवलप हुए पाए हैं या फिर हम कहें कि विकसित हुए पाए हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में वो क्या देखेगा कि जिसके बिहाफ पर टीचर जो है वो चीज जो है हम कहें कि उसका इवैल्यूएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन के साथ साथ उनकी फीडबैक जो है वो लेगा, और उसके साथ साथ हम कहें कि टीचिंग जो है वो क्या करी जाएगी, इसके अंदर टेस्ट करी जाएगी। क्योंकि जब हम एक लर्नर को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो लर्नर की टेस्ट के साथ साथ एक टीचर की भी क्या होती है, टेस्टिंग होती है कि कितना अच्छा उसने अपने कंटेंट को जो है वो पढ़ाया है। एप्लीकेशन के बिहाफ पर टीचर जो है वो इवैल्यूएशन करेगा, उसे होमवर्क देगा, उसे कंटेंट देगा, जो बच्चा उस चीज के आउटकम्स जो है वो आउटपुट जो है उसके सामने रखेगा, जिससे उसे ये समझ में आ सकेगा कि उसने अपनी जो भी हम कहें कि जो भी कंटेंट उसने पढ़ा है वो इफेक्टिवली जो है उसके अंदर विकसित हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग, क्योंकि जो लेसन प्लानिंग है उसका आपके पेपर में फॉर्मेट आ जाता है कि एक किसी भी एक लेसन के ऊपर आप अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर करके दिखाइए। तो ये जो है वो आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी जो है वो बनाते हैं बीएड के अंदर कि हम लेसन प्लान जो है वो किस तरह से करते हैं। तो अब हमारे पास है फॉर्मेट। लेसन प्लान का फॉर्मेट जो है वो क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर दैट इज प्यूपिल टीचर नेम आएगा, नेम के साथ साथ जिस क्लास को वो टीचर पढ़ा रहा है वो आएगा, उसके बाद उसके अंदर उसका सब्जेक्ट आएगा, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट की हम कहें कि राइट हैंड साइड जो है हम टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक के बाद इसके अंदर क्या आएगी, डेट आएगी, और डेट के बाद इसमें क्या आ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड आ जाएगा। जैसे हम ये कहें कि कोई भी बच्चे का नाम हो गया, क्लास उसकी 7th होगी, सब्जेक्ट जो है वो उसका क्या हो गया, साइंस हो गया, टॉपिक क्या पढ़ा रहा है वो वाटर पढ़ा रहा है, डेट कोई भी आ गई, ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, दैट इज 35 to 40 मिनट्स। ये क्या होगा, किसी भी लेसन प्लान को बनाने का सबसे फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड क्या होगा इसके अंदर, टीचिंग एड मटेरियल, कि पढ़ाने के लिए किस तरह की टीचिंग एड मटेरियल को वो जो है वो यूटिलाइज करेगा। इसके अंदर इसे जो है हम कहें दो टाइप के अंदर डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले क्या आएंगे इसके अंदर, जनरल टीचिंग एड्स आएंगी, और सेकंड क्या आएंगे इसके अंदर, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स जो है हम इसके अंदर लिखेंगे। ये क्या आएगा हमारा टीचिंग एड मटेरियल। थर्ड स्टेप इसके अंदर आएगा दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे उद्देश्य हैं जो कि उस विषय से संबंधित हैं
उन उद्देश्यों को यहाँ पर क्या है राउंड डाउन किया जाएगा पूर्ण करने के लिए। जो हम ये कहा था कि बिहेवियर टर्म्स में हम उसको लिखेंगे, तो इसमें हमारे कौन कौन से उद्देश्य लेंगे, इसके अंदर हम नॉलेज जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन के हैं, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड लेंगे हम इसके अंदर एप्लीकेशन, और फोर्थ लेंगे इसके अंदर हम स्किल। इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है वो किसके अंदर लिखेंगे, बिहेवियर टर्म्स के अंदर जो है इसको लिखा जाएगा। उसके साथ जो हमारा फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, दैट इज एज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज एज्यूम करी जाएगी कि अध्यापक जो है वो ये एज्यूम करेगा कि बच्चों को जो है वो थोड़ी बहुत कंटेंट या विषय से संबंधित जानकारी होगी। फिफ्थ स्टेप के ऊपर हम क्या करेंगे, जब हमने एज्यूम कर लिया तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। यहां पर अध्यापक जो है वो बच्चे की कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। इसके लिए वो किस चीज का सहारा लेगा, उसके लिए वो हम कहें कि क्वेश्चन आंसर्स जो है वो उनका जो है वो सहारा लेगा, जिसकी हेल्प से वो प्रीवियस नॉलेज जो है वो टेस्ट करेगा। सिक्स स्टेप पे हमारे पास आएगा अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। जब टीचर जो है वो अपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जो है वो डिसाइड एज्यूम कर लेगा, एज्यूम करने के बाद जब उसको वो टेस्ट कर देगा तो उसके बाद सिक्स स्टेप पे वो क्या करेगा, अपने उपविषय की घोषणा जो है वो कर देगा। नेक्स्ट सेवन स्टेप पे आएगा इसके अंदर प्रेजेंटेशन, कि वो अपने कंटेंट को जो है वो क्या कर देगा, प्रेजेंट जो है वो कर देगा। और उसके बाद हम कहें कि एट स्टेप पे आएगा हमारे पास जनरलाइजेशन। वो अपने कंटेंट का क्या करेगा, यहाँ पर जनरलाइजेशन करेगा। और नाइन्थ स्टेप पे होगा इसके अंदर रिकैपिटुलेशन, और 10th स्टेप पर होगा हमारा होमवर्क। ये क्या होंगे, हमारे फॉर्मेट होंगे किसी भी लेसन प्लान को लिखने के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। मींस यहाँ टीचर जो है वो अपने पीपल टीचर अपने डाटा को जो है वो लिखेगा, उसकी पहचान जो है वो बनाएगा कि वो किस विषय को पढ़ाने जा रहा है, उस विषय से संबंधित जो है वो टॉपिक क्या होगा, डेट क्या है, और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पीरियड जो है। आप देखिए बोर्ड पे जब भी पढ़ाया जाता है तो इन चीजों को हमेशा जो है वो लिखा जाता है कि हमारा मेन जो है वो पेपर किस चीज का है, उसका नाम, उसका टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं, डेट भी जो है उसके साथ उसकी लिखी जाती है। उसके बाद क्या आता है, टीचिंग एड मटेरियल। ये सब चीज जो है हम कहें कि अप टू हमारी क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। 6th पॉइंट तक जो हमने देखा कि लेसन प्लानिंग के जो हमने 5 पद किए थे उसके अंदर प्रिपरेशन, ये जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक तक कंटेंट किस में आता है, हमारा प्रिपरेशन में आता है। जो चीज पहले ही प्रिपेयर करी जाएगी, पहले मींस पढ़ाने से पहले, टीचर जो है वो पढ़ाने से पहले डिसाइड करेगा कि उसे किस किस तरह की टीचिंग एड मटेरियल को जो है वो यूज करना है, कि उसकी जनरल टीचिंग एड्स क्या होंगी, उसकी स्पेसिफिक टीचिंग एड्स जो है वो क्या होंगी। जनरल जो हम कहें कि सामान्य टीचिंग एड्स जो कि क्या होंगी, जनरल होती हैं, जिसके अंदर क्या ले लेते हैं हम, ब्लैक बोर्ड आ जाता है, ब्लैक बोर्ड आ गया, इसके अंदर रोलर आ गया, इसके अंदर पॉइंटर आ जाता है। जब स्पेसिफिक टीचिंग एड की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू आवर कंटेंट, वो कंटेंट से जो है वो रिलेटेड होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य हैं, हम यहाँ के उद्देश्यों को लिखते हैं, जो हमारे ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं उनको जो है वो यहाँ लिखा जाता है। नॉलेज, इसको जो है आप टॉपिक क्या हो जाएगा आपके पास, वाटर कंटेंट से रिलेटेड जो है आप एक्शन ऑफ वर्ब यूज करके उसे जो है वो बिहेवियर टर्म्स में लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग, उसे भी आप बिहेवियर टर्म्स में लिखेंगे। एप्लीकेशन, उसे भी लिखेंगे। और स्किल, उसे भी लिखेंगे। इनको लिखा कैसे जाएगा, वो जो हम एग्जांपल करेंगे लेसन प्लानिंग का, उसके अंदर हम देखेंगे इसके बाद।
नेक्स्ट आता है एज्यूम प्रीवियस नॉलेज। हम देखिए कि क्लास में अगर हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनका कुछ ना कुछ आधार तो होता ही है, बेस तो होता ही है, तो जब तक उसकी हम कहें कि प्रीवियस नॉलेज जो है चेक नहीं करी जाएगी आगे हम नहीं बढ़ सकते। एज्यूम करना, सबसे पहले एज्यूम करा जाता है कि द टीचर एज्यूम दैट स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक। उन बच्चों को जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी जो है वो होगी। फिर वो जो है अपनी प्रीवियस नॉलेज जो है वो टेस्ट करेगा। जो वो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा उसके अंदर वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर क्वेश्चंस को रखेगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो उस टॉपिक से ही क्या होंगे, संबंधित होंगे, वो उनकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे। जब टीचर जो है वो अपनी प्रीवियस नॉलेज सेट कर लेगा या चेक कर लेगा उसके बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा विद द आंसर ऑफ देयर लर्नर्स, फिर वो अनाउंसमेंट करेगा कि लेट्स स्टूडेंट्स टुडे वी स्टडी अबाउट दिस टॉपिक। फिर क्या आ जाएगा उसका प्रेजेंटेशन, कि हम ये कहें कि वो अलग अलग अपनी कौशल्स को यूज करके, कौशल के साथ साथ अलग अलग मेथड को उपयोग करके वो अपने कंटेंट को जो है वो प्रस्तुत करेगा, बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण करेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, विद द हेल्प ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। हर तरह की कौशल को यूज करके, स्किल को यूज करके वो अपने कंटेंट को प्रेजेंटेशन करेगा। नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन। लास्ट में जब हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है और जो उसकी जो प्रेजेंट नॉलेज है उन दोनों में जो है वो आपसे कितना कोऑर्डिनेशन है, वो चीज जो है वो जनरलाइजेशन के बिहाफ पर जो है वो चेक करी जाती है। रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि कंटेंट जो बच्चों को पढ़ाया गया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो हम कहें कि कंटेंट बेस्ड जो प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर टीचर ने कंटेंट पढ़ा दिया उसके बिहाफ पर वो क्या करता है, रिकैपिचुलेशन करता है, पुनरावृत्ति जो है बच्चों की करता है, कि बच्चों से क्वेश्चंस पूछता है कि हाँ जो विषय पढ़ाया गया उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस उनको समझ में आए या नहीं आए। और लास्ट में जो है वो होमवर्क, जिसके बिहाफ पर बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और टीचिंग को टेस्ट किया जाता है कि बच्चों को जब होमवर्क दिया गया तो वो उस होमवर्क को करेंगे जिसके बिहाफ पर उनका मूल्यांकन होगा कि जो चीज उनको पढ़ाई गई वो समझ में आई या नहीं आई, और उसके साथ साथ टीचर को अपनी टीचिंग भी जो है वो समझ में आ जाएगी कि उसने जो है वो एक बेस्ट तरीके से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, उसकी टीचिंग जो है वो इफेक्टिव रही या नहीं रही। तो ये क्या है, 10 हमारे पास स्टेप हैं किस चीज के, फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लानिंग के। इससे पहले हमने क्या किए थे, 5 स्टेप किए थे लेसन प्लानिंग के। सबसे पहले क्या था, प्रेजेंटेशन, सेकंड क्या था हमारा प्रिपरेशन, थर्ड क्या था हमारा कंपैरिजन एसोसिएशन, फोर्थ क्या था उसके अंदर हमारा जनरलाइजेशन और फिफ्थ क्या था हमारा इसके अंदर एप्लीकेशन। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है लेसन प्लानिंग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।